तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक कहानी को सुनाने के लिए आया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक शादीशुदा महिला, शादी को 5 साल हो चुके थे। 2020 में शादी हुई थी और ये कोई लव मैरिज से नहीं थी बल्कि अरेंज मैरिज थी। घर वाले ने देखकर करवाया था और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर 2025 आते आते, ये मंगलवार की बात है, पिछले मंगलवार की बात है, उस महिला के मायके वाले को एक दुखद खबर मिलती है, जो उस महिला की मौत हो गई। अब उस महिला को कुछ हुआ भी नहीं था, अचानक उस लड़की का मौत घर वाले को एकदम आश्चर्य में डाल दिया। खास करके जो उस लड़की का एक चचेरा भाई है, नाम है रविशंकर। रविशंकर को उस लड़की के बारे में, उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता था, यानी अपनी बहन के साथ जो कुछ भी ससुराल वाले करते थे, उसे सब पता था। इस वजह से वो लड़का जो है फौरन नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं और जाने के बाद पुलिस वाले को अपनी बहन के ससुराल वाले का, कई सारे लोगों का नाम लेकर, अपना बहन का पति का नाम लेकर मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस को भी लगा जो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गलत हुआ। पुलिस भी फौरन काम पर जुट जाता है। पुलिस खाली काम पर ही जुटते नहीं बल्कि एफएसएल टीम को भी बुला लेते हैं और शमशान घाट भेजा जाता है, जिस जगह पर उस लड़की का अंतिम संस्कार भी कर चुके थे। एफएसएल टीम पहुंचता है, लेकिन एफएसएल टीम पहुंचने से पहले ही जो है लड़की के घर वाले शमशान में पहुंच गए थे और शमशान के जो तौर तरीका होता है, जो रीति रिवाज होती है, साफ सुथरा करना होता है, वो सारे रुकवा दिए थे। जो यहीं पे अभी एफएसएल टीम आएंगे और कुछ जांच होगी, उसके बाद ही यहाँ पर जो भी चीज़ें पड़ा हो साफ सफाई कर सकते हो, उससे पहले नहीं। थोड़ी देर में एफएसएल टीम पहुँचता है और लड़की को जहाँ पर जलाया गया था उस जगह से कई सारे सबूत जुटाती है और उसके बाद पुलिस का टीम जो है उस ससुराल पे पहुंचता है जहां पर नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कराया था, यानी उस लड़की का ससुराल पहुंचता है। पति को हिरासत में लेता है और पति के घर वाले के कई सारे लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद पूछताछ करती है, आखिर तुमने उस लड़की को कैसे मारा और क्यों जल्दबाजी में, क्योंकि शमशान घाट का जो देख रेख करने वाले हैं उन्होंने भी बताया जो हाँ 4-5 लोग आए थे और उन लोग बहुत जल्दबाजी में था, सही से रीति रिवाज भी नहीं निभाया, बस अधजली हालत में वो लोग छोड़कर चले गए। पुलिस को पहले से ही डाउट हो गया था जो उस लड़की को मारा गया, क्योंकि लड़की के ससुराल वाला और पति का कहना है जो मेरी पत्नी जो है सुसाइड की, आत्महत्या कर लिया, जिसके चलते हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करा दिया। लेकिन ये पूरी सच नहीं थी। जब लड़की के घर वाले, खास करके लड़की का चचेरा भाई, पुलिस वाले को बताते हैं और उस दिशा में जब पुलिस सर्च करने लगते हैं, वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जो कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ इतनी ज़्यादा हैवानियत के साथ कैसे आ सकता है और इतनी ज़्यादा हैवानियत कैसे कर सकती है। तो आज इसी घटना को मैं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा। देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये जिस जगह पर, जिस प्लेस पे मैं बैठकर वीडियो बनाता हूँ, रात को 2 बज रहा है। इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जगह, ये प्लेस मेरी नहीं है, दूसरे का है और मेरे पास अच्छी माइक भी नहीं है और बहुत दिनों से मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आप लोगों से एक मदद मांगूंगा, अगर आप लोगों से हो सके, दोनों साइड में 2 क्यूआर आपको दिख रहा होगा। इस क्यूआर पे आप अगर कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इस क्यूआर में मदद ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी है बिहार प्रदेश का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का, और इसी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक थाना लगता है, आजिमाबाद पुलिस थाने। आजिमाबाद पुलिस थाने के अंदर एक गांव है, गांव का नाम होता है मंगरिया गांव। मंगरिया गांव में एक परिवार रहा करता है। बहुत सारे परिवार हैं, लेकिन जिस परिवार में ये घटना हुई उसी परिवार की बात मैं करने जा रहा हूँ। एक लड़की है नीतू कुमारी, 26 साल उम्र होता है। नीतू कुमारी जब 21 साल की थी, उसके घर वाले ने, क्योंकि नीतू कुमारी पढ़ाई कर रही थी, अच्छा रिश्ता आया था श्री ओम गुप्ता नाम का एक लड़का से। अच्छा खासा काम करता था, गाजियाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में वो अच्छा पोस्ट पर था, जिसके चलते नीतू कुमारी का शादी जो है उस श्री ओम गुप्ता के साथ 2020 अक्टूबर महीने में, बल्कि नवंबर महीने में, 30 नवंबर
2020 को करा दी जाती है। अब जैसे कि खास करके कुछ राज्य ऐसे हैं जो लड़की का शादी में दहेज ज़रूर दिया जाता है। तो उस नीतू कुमारी का शादी में भी दहेज दिया गया, जो माँग किए थे वो पूरी किया गया। उसके बाद चलने लगा। लेकिन महीना 6 महीना गुज़रा था शादी को। उसके बाद जो उस लड़की के ससुराल वाले हैं, उन लोगों का अंदर बहुत बहुत ज़्यादा लालच आ गई। उन लोगों ने मनी मन में सोचा, सिर्फ पति ही नहीं, श्री ओम गुप्ता ही नहीं, बल्कि श्री ओम गुप्ता 35 साल का होता है। और श्री ओम गुप्ता शादी से पहले बहुत बड़ा बड़ा वादा किया था, जो मैं अपने पत्नी को पढ़ाऊंगा, बाकी का पढ़ाई पूरा कराऊंगा उसके बाद, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ और गाजियाबाद में रहकर इसकी जो भी पढ़ाई, जितनी भी पढ़ाई करना चाहती है नीतू कुमारी शादी के बाद वो कर सकती है। लेकिन शादी के बाद ये मुमकिन नहीं होता, तो इसीलिए नीतू कुमारी का पढ़ाई भी बंद हो जाती है। लेकिन 6 महीने के बाद जो नीतू कुमार के ससुराल वाले हैं, अब उसे थोड़ा ताना कसने लगे। ताना इस वजह से कसने लगे, कुछ चीज़ों का और डिमांड करने लगे। नीतू कुमारी को भी लगा, जो इतना कुछ दिया है मेरे माँ बाप, मेरे परिवार वाले ने, फिर भी इन लोगों को क्या दे और ये सब क्या मांग रहे हैं। और ससुराल वाले का ताना जो है, जो कुछ तो लाए ही नहीं, जो मांगा वही दिया। इतना कुछ रहते हुए भी बेटी को खाली हाथ भेज दिया, बेटी को कुछ दिया नहीं। जैसा होते ना घर वाले ताना दे कसते ही है, इस तरीके से ताना कसते। नीतू कुमारी अपने मायके वाले को कुछ दिन तो चुप रहा, लेकिन जब हद से बढ़ने लगे ससुराल वाले का डिमांड, तो थोड़ी थोड़ी बात अपने मायके वाले को बताते। और खास करके उसका एक चचेरा भाई है जिसका नाम होता है रवि शंकर, उससे उसका बहुत जमता था, 2 भाई बहनों में। वो अपने भैया को, श्री रवि शंकर को सब कुछ बताती थी, जो भैया ऐसे ऐसे बोलते, ऐसे ऐसे ताना कसते, ऐसे ऐसे मांगते रहते। तो भाई ने कहा, देख बहन, तेरी शादी हो चुकी, वो तेरा घर है, वो तेरे घर वाले हैं। अगर ताना कसते भी है तो तू थोड़ा सब्र कर ले, सब्र का फल मीठा होते। एक भाई अपने बहन को समझाते, जो सब्र कर ले बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाते हैं। यही सब समझौता करने का बात करते थे। लेकिन मामला और ज़्यादा आगे बढ़ा। जब ससुराल वाले को लगा, नीतू कुमारी का ससुराल वाले और श्री ओम गुप्ता को लगा, जो मेरी पत्नी अब कुछ लाने वाला नहीं है और उनके मायके वाले जो है मुझे कुछ देने वाला नहीं है, इसीलिए उन लोगों को जहन में एक और बात आ गई। शादी को 1.5 साल हो चुके थे। 1.5 साल होने के बाद अब नीतू कुमारी को दहेज के साथ साथ ये ताना भी कसने लगे, जो तू तो बाज है, तू बाज होकर कैसे, अब ये पति का कहना है, जो तू बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है तो तुझे जी कर क्या फायदा, तू तो बाज है। और वही बात पूरे ससुराल वाले उसको जैसे ही मौका मिल जाते उसको ताना कसते और उसको सुनाते। अब उसका जीना हराम कर चुके थे नीतू कुमारी का। नीतू कुमारी ये सारी बात जो है अपने भाई, अपने परिवार वाले को बताया करते थे। लेकिन मायके वाले भी क्या कर सकते, भाई भी क्या कर सकता। इस बात में अगर ज़्यादा कुछ आनाकानी किया तो बहन का घर टूट सकती है। इस वजह से उन लोगों ने सब्र करना ही बेहतर समझा। लेकिन फिर उन लोगों को लगा, जो बहन को ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्यों ना बहन के हिस्से में जितनी भी ज़मीन आते हैं जीजा के नाम पे कर दिया जाए। तो घर वाले ने डिस्कस किया। उसके बाद नोएडा में इन लोगों का कुछ ज़मीन थी, सेक्टर 11 में, नोएडा सेक्टर 11 में जमीन थी इन लोगों के पास 50 गज। देखा जाए तो 450 स्क्वायर फीट का जमीन जो है श्री ओम गुप्ता के नाम कर देते हैं, यानी अपने दामाद के नाम पर वो जमीन भी कर देता है, जो नीतू कुमारी के हिस्से में आया था। जब ये जमीन मिला, लेकिन इन लोगों का लालच जो है खत्म नहीं हुई। लालच जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, और ये सारे जो मुसीबतें हैं वो नीतू कुमारी को ऊपर आ रहे थे, क्योंकि नीतू कुमारी उसी घर में मौजूद थी। नीतू कुमारी को बार बार ताना कसना, ये सब कसते कसते, लेकिन शादी को धीरे धीरे दिन भी बीत रहा था, समय भी बीत रहा था, बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा था। तो ये ताना तो कसते ही थे, तू बाँझ है, तू जी कर क्या करेगी, तुझे तो मर जाना है बेहतर है। ये सारी बात भी नीतू कुमारी अपने भाई रविशंकर को बताया करते थे। इन लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी की बात है, बड़ी टेंशन की बात है। अब करे तो क्या करे, समझौता के अलावा कुछ नहीं होती। बस सब्र करो, और जो कुछ भी कह रहे हैं सुन लो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। नीतू कुमारी के परिवार और भैया सारे लोगों का वही कहना है। लेकिन शादी के 5 साल के जो सालगिरह होने वाली थी, मंगलवार का दिन था वो। नीतू कुमारी की शादी जो है 5 साल हो चुका था। अब उस दिन इसका सालगिरह थी, तो उस दिन जो है
नीतू कुमारी अपने परिवार से बातचीत करते हैं, जो सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। उस दिन वो बहुत खुश थी, बातों से ही लग रहे थे। लेकिन शाम होते होते ही जो है मंगलवार को ये खुशी ज़्यादा समय तक टिकी नहीं रहती है, बल्कि पति आते हैं और छोटी मोटी बातों को लेकर अपने पत्नी नीतू कुमारी के साथ लड़ पड़ते हैं। जैसे पति पत्नी में लड़ाई होते हैं, उतने में जो है पूरा ससुराल वाले नीतू कुमारी को अब मार पीटने लगते हैं। इतना ज़्यादा मार पीटते हैं कि श्री ओम गुप्ता जो नीतू कुमारी का पति होता है, वो गुस्से में नीतू कुमारी का गला घोट देते हैं और इतना तेज गला कसते हैं कि नीतू कुमारी का मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब मौत तो हो जाती है, उसके बाद अब इन लोगों को इस गुनाह से बचना है, इस मौत का जो मारा है, उन लोगों ने मर्डर किया, इससे बचना है। इसीलिए उन लोगों ने जो है पूरा परिवार मिल गए आनन फानन में उस नीतू कुमारी के बॉडी को एक छोटी सी गाड़ी में डालते हैं और वहां से अपने घर से 40 किलोमीटर दूरी पे एक शमशान घाट आते हैं, मुक्तिधाम शमशान घाट। मुक्तिधाम शमशान घाट में पहुंचते हैं और जो शमशान घाट में करता धरता है, उनसे बातचीत करता है। उन्होंने देखा कि हाँ, एक महिला की लाश लेकर आए हैं और सिर्फ 5 लोग मौजूद था। उन लोगों से पूछा जो क्या बात है और बाकी के लोग कहाँ हैं। तो इन लोगों ने बहाना बनाया, जो दरअसल हमारे घर की बहू है और इसे डिलीवरी के समय इसकी मौत हो गई, तो इसका अंतिम संस्कार इसीलिए हम लोग जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। अब वो ठहरे शमशान घाट का रेख करने वाला परिवार वाले ने बताया, उसके लिए भी नीतू कुमारी के लिए भी चिता सजाया और चिता को अग्नि देकर इन लोग वहां से भागा थे। तब तक जो है नीतू कुमारी की बॉडी जो है ठीक से जला भी नहीं था, अध जला हुआ था। उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं, लेकिन शमशान का जो रेख करने वाला है उनको थोड़ा अजीब लगा, वो भी अपने काम पे व्यस्त हो जाता है और यहाँ नीतू कुमारी का बॉडी ठीक से जला भी नहीं। उसके बाद सुबह होती है, ये खबर नीतू कुमारी के मायके वाले को लगते हैं। नीतू कुमारी के माँ बाप तो हैरान हो जाते हैं, उन लोगों के सारे परिवार के लोगों के होश उड़ जाते हैं, पैर तले जमीन खिसक जाते हैं, छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। फौरन रविशंकर अपने परिवार के लोगों को लेकर, चाचा चाची को लेकर, चचेरा भाई को लेकर जो अजीमाबाद पुलिस थाने है वहाँ पे पहुँचता है और अपनी बहन के बारे में पूरी बात बताते जो ऐसा ऐसा हुआ है और उनके ससुराल वाले और खास करके मेरा जीजा श्री ओम गुप्ता ने रातों रात ऐसा किया है। पुलिस को भी मामला गड़बड़ा लगा, इस वजह से पुलिस को भी मामला जो है गड़बड़ी सी लगे, इस वजह से पुलिस फौरन एक्शन में आता है और एफएसएल टीम को साथ में लेकर सुबह सुबह मुक्तिधाम शमशान घाट में पहुंचता है। लेकिन उससे पहले ही जो है नीतू कुमारी के परिवार के लोग शमशान घाट में पहुंच चुके थे। शमशान घाट के लोगों के तब पूछा जाने पर बताया कौन सा चिता में नीतू कुमारी को जलाया गया था, तो देखता है कि नीतू कुमारी का बॉडी ठीक से जला भी नहीं था। वहाँ वो लोग खड़े हो जाते हैं और साफ सफाई करने पर मना करते हैं, जो एक केस है और यहाँ पे एफएसएल टीम पुलिस वाले पहुँच रहे हैं, आप लोग इस जगह पर हाथ मत लगाए, क्योंकि साफ सुथरा करना पड़ता है, दूसरा चिता सजाना पड़ता है, इस वजह से शमशान घाट की बात है। उसके थोड़ी देर में एफएसएल टीम पहुँचता है, वहाँ से कई सारे सबूत जुटाते हैं और जाँच के लिए भेज देता है। यहाँ पर क्योंकि शिकायत मिली थी, जब शिकायत मिली थी उसके थोड़ी देर बाद जो है श्री ओम गुप्ता नीतू कुमार का जो पति है वो भी पुलिस थाने पहुंच जाता है और पहुंच जाने के बाद पुलिस वाले को एक तहरीर देता है और कहता है कि साहब, मेरा नाम श्री ओम गुप्ता है, मैं इस गांव से आया हूं। उस गांव का नाम भी बताता है। जो मेरा पत्नी का मौत कल रात को हो गई थी और डिलीवरी के चलते मेरी पत्नी का मौत हो गई। हम लोगों को लगा शायद डिलीवरी के चलते मौत हुई, लेकिन बाद में पता चला मेरी पत्नी जो है सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया। तो पुलिस को पहले से ये तहरीर मिल चुकी थी नीतू कुमारी के परिवार से, इस वजह से फौरन जो है पुलिस उसे हिरासत में लेता है, श्री ओम गुप्ता को, और उसके घर में एक टीम को भेज देता है। भेजने के बाद कई सारे लोगों को हिरासत में लेकर नीतू कुमारी के साथ ससुर को लेते हैं और एक देवर को भी साथ में लेते हैं। लेकर पुलिस थाने पहुंचने के बाद इन लोगों से पूछताछ किया जाता है। इन लोगों को बस जिद वही है, अड़े हुए हैं जो नहीं, उसने सुसाइड किया है और हम लोग क्यों मारेंगे, हमारे साथ क्या दुश्मनी, हमारे घर की बहू है। लेकिन नीतू कुमारी का जो परिवार है उन लोगों ने कहा, जो इन लोगों ने शमशान घाट के जो मृतक करने वाले जो चिता सजाते हैं उनसे भी जब पुलिस का टीम पूछताछ किया, उन्होंने भी बताया हाँ 4-5 लोग आए थे रात के वक्त और उन लोग बहुत ही जल्दबाजी में थे
और सही से रीति रिवाज भी नहीं निभाया। कहने लगा जो नहीं, ये डिलीवरी के होते टाइम इसका मौत हो गई। ये सारी बात शमशान घाट के रेख करने वाले को बताया और यहाँ पुलिस वाले को बताया जो सुसाइड कर लिया। पुलिस को पहले से ही इस मामले में वो बहुत कुछ लगा, जिसके चलते पुलिस सारे लोगों को हिरासत में लेता है और पूछताछ जारी है। लेकिन उन लोगों ने अभी तक सच्चाई कबूला नहीं। लेकिन सबको लग गया ये श्री ओम गुप्ता का ही काम है और श्री ओम गुप्ता के साथ साथ पूरा परिवार का काम है, क्योंकि पूरा परिवार जो है उस लड़की को मौत के घाट उतारा। अगर उसने सुसाइड किया है तो भी उसके सुसाइड के जिम्मेदार जो है इस पूरा ससुराल वाले और खास करके पति, क्योंकि पति जो है, साला का कहना है, श्री रविशंकर का कहना है, जो मेरा जो जीजा है वो पहले गाजियाबाद में एक काम करता था, लेकिन जीजा को कुछ बीमारी तकलीफ ही हुई, प्रॉब्लम हुई, जिसके चलते वो वहाँ से काम छोड़कर मेरी बहन को लेकर, क्योंकि बहन को लेकर ही वो गाजियाबाद में रह रहे थे, वो गांव चले आते। और गांव चले आने के बाद वो कपड़ों की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। और इसी बीच मेरी बहन का सालगिरह आ जाती है, 5वां सालगिरह था शादी को। और उसी दिन मेरा जो जीजा है श्री ओम गुप्ता ने मेरी बहन को मौत के घाट उतार देता है। और हम लोगों को पहले से ही पता था, हम लोगों को लग रहा था जो मेरी बहन के साथ ऐसा ना हो, इन लोगों ने कुछ कर दे, और आखिरकार वही करते हैं। तो ये पुलिस को तहरीर दिया, लेकिन पति के साथ साथ पति के घर वाले जो है, माँ बाप, भाई, सारे लोगों का कहना नहीं, नीतू कुमारी जो है सुसाइड किया। ये पूरा घटने का सच्चाई तब सामने आएगी जब एफएसएल टीम सबूत दे देंगे जो उस नीतू कुमारी का मौत कैसे हुई। भले ही अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उसके जो सबूत मिली है एफएसएल टीम को, वो जांच के में ही पता चल जाएगी। उसके बाद अगर वाकई इस लड़की को, इस नीतू कुमारी को ससुराल वाले द्वारा मारा गया तो ये बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर जुर्म है, और ये क्राइम करने वाले को तो किसी भी हाल पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता, आप छोड़ सकते थे, अलग हो सकते थे, ऐसे किसी का जान लेने का किसी को भी हक नहीं। तो ये वो पूरा कहानी है जो बिहार प्रदेश का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में घटित। और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक पुलिस थाना लगता है, अजीमाबाद पुलिस थाना, और अजीमाबाद पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है बजरिया गांव, बहरहाल। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को, इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।